Hello everyone, welcome back to another episode of Study Vlog with me. So today I'll be taking this challenge of studying for 15 hours straight. तो देखते हैं कि ये challenge हम complete कर पाते हैं कि नहीं. By the way, it is not advisable for you guys to study for 15 hours straight, but there are few reasons for which I'll be starting this. तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिकली अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले आई वॉज टेकिंग रेस्ट. उसके पहले मैं पढ़ ही रही थी, बट उसका मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ. बट अभी के 3 बजे से हम स्टार्ट करेंगे चैलेंज एंड लेट्स सी कि कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे बैकलॉग्स है और मुझे उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है. और सुबह को क्लासेस भी है, तो क्लासेस के भी जितने टारगेट्स हैं उनको भी कंप्लीट करने की ज़रूरत है. तो टू बूस्ट अप इस वजह से आई एम गोइंग टू हैव सम ब्लैक कॉफ़ी. तो बना लेते हैं जल्दी से. तो पानी को बॉयल पे चढ़ा के मैं बना लूँगी. एंड ये देख सकते हैं आप, कुल्हड़ वाली चाय का कप में मैं कॉफ़ी पीऊँगी बिकॉज आई एम अ रेबल किड. द रीज़न फॉर विच आई एम स्टार्टिंग दिस चैलेंज इज़ बिकॉज मुझे थोड़ी नींद की इशूज़ हो रही है. आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट बिकॉज मेरे को एग्ज़ाम फियर एंड वेरियस अदर रीजन्स के कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा एंशियस एपिसोड्स हो रहे हैं मेरे लाइफ में. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़. और मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही, मैं सुबह को सोती हूँ, मेरे क्लासेस मिस हो जाते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा मेरे बैकलॉग्स हो चुके हैं. तो राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आज तो वैसे भी नहीं सोएंगे, तो आज हम नाइट स्टडी कर लेते हैं. तो रात के 3 बजे को मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी लिया क्योंकि मुझे सुबह के टाइम के अराउंड नींद आती है. तो ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल गया. मैंने स्टार्ट किया बट मिड वे लाइट चली गई. मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ. तो टाइम अभी 4:10 हो रहे थे सुबह के, बट सुबह भी हुई नहीं है, अभी भी अंधेरा ही है. और बहुत ही ज़ोर से तूफ़ान आ गया. पता नहीं अभी लाइट आएगी कि नहीं, मैं कैसे कंटिन्यू करूँगी. अभी मैं सो भी नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी जस्ट नाउ कॉफ़ी पी है. मैंने चैलेंज भी स्टार्ट किया है. तो समहाउ मैंने जो मेरा लैम्प था उसके मदद से थोड़ी देर के लिए पढ़ाई किया, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आई वॉज़ नॉट श्योर कि लाइट आएगी कि नहीं. तो फ़ोन चार्जिंग का भी इशूज़ होना था. तो सुबह को जब वेदर थोड़ा ठीक हुआ एंड सूरज आने के बाद, दैट इज़ सनराइज़ होने के बाद, अभी लाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा. तो अभी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है. तो इस वजह से मैंने कर लिया एक और सेशन. और ये ना, मेरे रूम के पीछे ना आप ये रास्ता हमेशा देखते हो. मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसके ऊपर ना क्या है, क्योंकि बहुत लोग ना यहाँ से आते जाते मुझे दिखते रहते जब मैं यहाँ पे बैठे पढ़ रही होती हूँ. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे इसके ऊपर जाके देखना है. और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी. तो मैंने सोचा कि आज चलो इसके ऊपर जाते हैं. 10-15 मिनट लग गए होंगे. और ये मेरा रूम आप देख सकते हो यहाँ से, ये पीछे वाला एरिया का ये व्यू आता है. तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या होगा. वैसे तो आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, तो मैं सोचा चलो जाके देख ही लेती हूँ. बट आधा जाने के बाद दिस इज़ द व्यू यू कैन सी. काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे. बट मैं और ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि एकदम एक्सट्रीम टॉप में ना बहुत सारे डॉग्स थे. तो आई वॉज नॉट श्योर कि अकेले ऊपर जाना सेफ रहेगा कि नहीं. तो आई केम बैक. तो नेक्स्ट किसी और दिन जाऊँगी. तो अभी रिसेंटली UPSC 2023 की रिज़ल्ट आई ही है. और आप जो भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम पिछले साल के या उसके भी पहले साल के, एवरीवन सेज कि वो लोग मुन्ना सर के नोट्स प्रेफर करते फॉर इकोनॉमी. तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया था. तो ये मुझे रिसीव हुआ है PT 365 अलॉन्ग विद मुनाल सर के नोट्स, जो कि 4 वॉल्यूम में है. एंड PT 365 यू ऑल नो कि लास्ट मोमेंट करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एंड रिवीजन के लिए इट्स सो इंपॉर्टेंट. तो मैंने भी इसको ऑर्डर कर लिया. फॉर इकोनॉमी आई वॉज फॉलोइंग नितिन सिंघानिया वाला बुक, बट ऑल ओवर द इंटरनेट सारे टॉपर्स वही बोलते हैं कि वो मुनाल सर के नोट्स को रेफ़र करते हैं. तो मैं बहुत दिनों से इसको ढूंढ रही थी ऑनलाइन. मैंने बहुत सर्च किया, मुझे मिला नहीं. बट इस वजह से फाइनली मुझे जाके मिला. तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया. काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया क्योंकि ये दिल्ली के एक शॉप है जहाँ पे वो लोग सेल करते हैं. तो मैंने उनको जस्ट फ़ोन कॉल पे मैंने ऑर्डर उनको दे दिया. एंड फिर उन्होंने मुझे बहुत ही वन वीक के अंदर मुझे रिसीव भी हो गया. तो अभी अच्छा है कि अभी जितना टाइम बाकी है तो इकोनॉमी के लिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. और शायद मेरे स्टेट पीसेस के मेंस के लिए भी अच्छा हो जाए. जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स से मुझे दिक्कत होती है तो मैं यही से कर लूँगी. तो या आई जस्ट कीप यू अपडेटेड कि कितना हुआ है इसका. सो दिस इज़ द न्यू एडिशन फॉर 2024 एंड 2025. तो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दिस इकोनॉमी के लिए. काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी. ऑल द फोटो स्टेट है बट स्टिल द क्वालिटी इज़ गुड क्योंकि स्पाइरल बाइंडिंग में आई हुई है. एंड लैमिनेटेड पेपर भी दिया हुआ है, तो जल्दी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा. तो यू गाइज कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. PT 365 टेस्ट सीरीज़ एंड सारे कोचिंग के नोट्स भी आप मंगवा सकते हो. तो मैं डिटेल्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट. सो आई एम sharing with you the similar sources so that you can compare the prices of the books and all the other materials and get those which are available at affordable price. So yeah, so guys, I am stuck in this dilemma कि अगर मेरा स्टेट पीसेस का प्री निकलता है तो मेरा UPSC का प्री का क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों डेट्स ओवरलैप करेंगे ड्यूरिंग जून और जुलाई का ऐसा हो सकता है. तो आई डोंट नो कि अभी मैं प्रिपरेशन कैसे अप्रोच करूँ क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है. ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं. तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है.
from one of my co-aspirant friend I got to know about this Saksham 2.0 बैच जिसका मैंने मेंबरशिप लिया है एट ओनली 499। तो इस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करने में टू कवर बोथ प्री एंड मेंस एट द सेम। सो एस्पिरेंट साथी हैज़ कम अप विद देयर Saksham 2.0 बैच एंड आई मस्ट से इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने सारे फीचर्स है जो हर एक एस्पिरेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम बिगिनर टू प्रो एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने सारे फीचर्स मिले तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज। So here you will get extremely decoded syllabus क्योंकि without understanding the syllabus preparation is completely directionless, so beginners should definitely check this out and you will get ebooks of all the subjects shown in the screen जहाँ पे आपको प्री एंड मेंस के रिलेटेड सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द PYQs एंड स्टाफ एंड द यूनिक थिंग इज़ दैट अगर आप कोई वर्ड भी सर्च करोगे जैसे कि आपने ग्लोबलाइजेशन सर्च कर लिया तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ऑल द प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड द मेंस के क्वेश्चंस जो PYQs में आ चुके हैं वो सारे एंड साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर के PDFs एंड 3 मंथ्स की फ्री मेंटरशिप भी मिलेगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट डील एट जस्ट ₹499। सो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, मैं डिटेल सारे प्रोवाइड कर दूँगी इन डिस्क्रिप्शन, सो यार डू चेकआउट। तो सुबह का मैंने स्टार्ट किया था फिजिकल ज्योग्राफी का रिवीजन। सो यू कैन सी दीज आर द नोट्स जो मैंने पहले बना के रखे थे। तो ये वाले जो नोट्स है मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ऑल्दो प्रीलिम्स में फिजिकल के इतने क्वेश्चंस आते नहीं, इंडियन के ज़्यादा आते हैं, बट स्टिल मैंने सुबह को रिवाइज कर लिया। उसके बाद आई एम एन्जॉइंग दिस कप ऑफ टी एंड उसके बाद आई हैव टू गो थ्रू ऑल द अदर टारगेट्स दैट आई हैव सेट फॉर टुडे। बट बिफोर दैट आई विल बी क्लीनिंग माई किचन क्योंकि रात का बहुत सारा बर्तन रखा होता है। सो वी ऑल्सो हैव टू डू द हाउस होल्ड कोर्स बिकॉज नो वन इज़ देयर टू हेल्प मी। तो खुद का काम तो खुद ही करना पड़ता है। तो कभी कभी तो आई जस्ट गेट सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि इतना कुछ करना पड़ा है, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन क्योंकि करना तो पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि कोई आके आपको हेल्प नहीं करके दे सकते हैं। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट आधा घंटा टू डू ऑल द स्टफ़। तो रूम वूम साफ़ कर ले, किचन भी साफ़ कर ले, बर्तन भी धो लिए। उसके बाद मैं गई नहाने के लिए एंड आफ्टर टेकिंग बाथ मेरे को करना था एक और सेशन। ऑल्दो मैं रिवाइज ही कर रही थी, अभी रिविजन ही चल रहा है। तो सुबह को हमारे 2 घंटे का क्लासेस भी हो चुके थे जो मैंने शूट नहीं किया हुआ है। तो अभी मैं ये नोट्स टिप्स लगा के मैं फिर से जो सुबह को मैंने पढ़े थे तो मैं उसको रिकॉल करने का ट्राई कर रही थी। तो ऑलमोस्ट आधा घंटे तक मैंने रिकॉल कर लिया चल चल के, बिकॉज मुझे टेबल पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था शोल्डर्स पे बिकॉज आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंड यू कैन सी दिस कूलर विच इज़ अ न्यू एडिशन इन माई रूम बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। तो नाउ आई विल बी मेकिंग माई लंच क्योंकि सुबह को कुछ भी नहीं खाया था ब्रेकफास्ट में सच, बिकॉज ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं था। तो राइट नाउ आई एम कटिंग दिस पनीर एंड विल बी मेकिंग सम पनीर की सब्ज़ी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू मेक 15 मिनट्स में खाना कैसे बनाना है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ चैलेंज फॉर मी। तो बहुत ही सिंपल से करी बनाएंगे एंड इसमें बस 15 ही मिनट लगेंगे बिकॉज इसमें कोई सब्ज़ी नहीं डालेंगे तो उसको बॉयल होने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मसाले को पकाना है। तो पनीर मैंने पहले फ्राई कर लिया, फिर मसाले को पका लिया, 3 मिनट लगे उसको, फिर अच्छे से मिक्स करके फिर उसको पानी डाल के बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। तो इट जस्ट टुक मी 10 to 15 मिनट्स एंड आई वॉज डन। और जब पनीर को गर्म पानी में भिगो के रखे थे सॉफ्टन होने के लिए क्योंकि ये फ्रोज़न वाला था, कैन वाला नहीं था। तो इन द मीनवाइल मैंने राइस भी पका लिया था। तो हाँ, टाइम काफ़ी अच्छा मैनेज हो गया। और अभी लंच करने के बाद वी आर गोइंग टू हैव अनदर सेशन जो मेरे मेंटर के साथ है। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके मेंटर्स कौन है एंड कुछ डिटेल्स चाहिए, तो मैं वो भी लिंक डाल दूँगी। वन शॉट IAS का प्रीलिम्स का मेंटरशिप जो मैं कर रही हूँ, तो आपको डिटेल्स चाहिए तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। 2025 का बैच स्टार्ट होने वाला है तो डू चेकआउट। So this is my lunch. As you can see, it is looking so good and it tasted good as well. And after that I had my evening का class which was for around 2.5 or 3 hours. एंड उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड अभी चाय पी के फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बैकलॉग्स कवर करने थे क्योंकि विजन का टेस्ट भी हम लोग को देना है। तो एवरीडे वी आर गोइंग थ्रू दिस टेस्ट और इस वजह से कोर्स का रिवीजन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और सेशन रिवीजन करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, पढ़ने का मन नहीं करता। आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग अप, बट देन आई थॉट कि थोड़ा CSET प्रैक्टिस कर लेते हैं, हु नोज़ कि CSET का पेपर कैसा आएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इस वजह से आज मैंने 2022 का पेपर सॉल्व किया 2 घंटे तक एंड उसके बाद मुझे बिल्कुल भी और करने का मन नहीं था। बट आज मैंने ये चैलेंज लिया है और मैं वीडियोस भी बनाया, तो जब वीडियोस बनाती हूँ तो अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। तो इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो ओनली वे जो मुझे
इस फ्रस्ट्रेशन से निकाल सकता है, दैट वाज टेकिंग बाथ। तो मैं नहा के फिर से मैंने कर लिया, और उस टाइम मैंने बाजीराव रवि का ईयरली वाला मैगज़ीन कर लिया था, क्योंकि मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार PTCC का कंटेंट मतलब पूरा कम्प्रिहेंसिव नहीं है, कुछ कुछ मतलब उन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको भी देख लिया। 430 पेजेस का PDF था, तो मैंने 2 घंटे का सेशन किया था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 50 to 55 पेजेस कर लिए थे, जिसमें स्टार्टिंग में बस हिस्ट्री के थे एंड देन हेल्थ वाले थे, और सर ने मार्क करके भेज दिए, तो मैंने वो कर लिया था। देन उसके बाद अभी बनाना है मुझे डिनर, क्योंकि सुबह को पनीर बनाया था, दोपहर को दैट इज़ ड्यूरिंग द लंच, तो वो रह गया है। तो अभी रात को ऐसा कुछ खाना नहीं बनाना है, विल बी मेकिंग ओनली राइस। तो उसको बनाने के बाद आई वॉज बैक, और अभी करेंगे एक और 50 मिनट्स का सेशन। तो टुडे इट वाज गोल कि एटलीस्ट 60 to 70 पेजेस कंप्लीट करने हैं फ्रॉम बाजीराव एंड रवि। ऑल्दो मैंने बहुत सारे पढ़ रखे थे, तो बाकी भी पढ़ लिए, तो बहुत टाइम तक पढ़ लिया। चैलेंज वाज कंप्लीट। आई डोंट नो मैंने कितना पढ़ा, बट हाँ 15 सेशंस मैंने किए अलॉन्ग विथ ब्रेक्स, 10 to 15 मिनट्स के ब्रेक्स ले लेके। तो 15 से थोड़े कम होंगे, बट 15 आवर्स वाले सेशन मैंने किए। सो यू कैन सी डार्क सर्कल्स मेरे हो चुके इतना, क्योंकि मैं रात को नहीं सो रही। तो अगर आपको कोई पता है रेमेडी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।